हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सिलेबस एजुकेटर कॉमर्स में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 12वीं का अध्याय 5 साझेदारी का पुनर्गठन, साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु को। दोस्तों, इसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने जो पिछला वीडियो तक बताया था, और क्वेश्चन नंबर 7 के बाद इधर 8, 9, 10, 11 लगभग जैसे एक जैसे बनने वाला है। तो इसलिए मैं जो है नया मेथड से आपको बता रहा हूँ ख्याति का समायोजन को। ख्याति का समायोजन में जो है जब ख्याति पहले से पुस्तक में विद्यमान नहीं है, इस वाले क्वेश्चन को जो है आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देख लो, आपको जो है स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। ख्याति का समायोजन अ करके दिया है जब ख्याति पहले से पुस्तक में विद्यमान नहीं है। प्रश्न नंबर 12 है ए, बी और सी साझेदार हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 12 को बना रखा है। चलिए आपको बता रहा हूँ ये कैसे बनेगा। देखिए दोस्तों, इसमें देखते हैं हमारे पास साझेदार कौन कौन है। तो साझेदार है हमारे पास ए, बी और सी है, जिसका पूर्वानुपात कितना दिया हुआ है 4:3:2। अब इसमें से कौन अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो बी अवकाश ग्रहण करता है, तब नया अनुपात हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, इस बी को छोड़ देंगे ए और सी निकल के आ जाएगा। तो ए और सी का अनुपात कितना है 4:2। तो 4:2 हमारे क्या निकल के आ गया, नया अनुपात। अब इसमें हमें क्या निकालना है, लाभ प्राप्ति अनुपात बोल सकते हो या तो नफ़े का अनुपात बोल सकते हो। तो नफ़े का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो नया अनुपात देख लेते हैं कितना है, ए बराबर, अब देखो बी तो यहाँ से अवकाश ग्रहण कर लिया है, तो हमें किसका निकालना है, ए और सी का निकालना है। तो ए बराबर हो जाएगा नया अनुपात 4/6। यहाँ से देख लेना, ये हो गया नया अनुपात 4/6 माइनस पुराना अनुपात कितना हो जाएगा 4/9। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 18। ठीक है, क्योंकि ये 18 6 से भी भाग चला जाता है और 9 से भी भाग चला जाता है। अब देखना क्या होगा, 6 को हम लोग कितना बार में 18 भाग जाएगा, तो 6 तिया 18 3 बार में गया। उस 3 को ऊपर में जो 4 दिया है उससे गुणा कर दो, 4 तिया 12 आ गया। बीच में माइनस का माइनस कर दिए। 9 का भाग दो कितना बार में जाएगा, 9 दूनी 18 2 बार में गया। उस 2 को इसके ऊपर में जो 4 दिया है उससे गुणा कर दो, 2 4 8 आ गया। तो 12 में से 8 घटा दो कितना आ जाएगा 4, 4/18। वैसे सी का निकालेंगे, तो सी बराबर हो जाएगा नया अनुपात 2/6, यहाँ से आया है, बीच में माइनस का माइनस, पुराना अनुपात यहाँ से लिख दो 2/9। इसका एलसीएम लेंगे कितना जाएगा 18। 6 को 18 से भाग दो कितना बार में जाएगा, 6 तिया 18 3 बार में गया। उस 3 को ऊपर का जो 2 दिया है उससे गुणा कर दो, 2 तिया 6, बीच में माइनस का माइनस। 9 को जब 18 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18 2 बार में गया। उस 2 को इस 2 से गुणा कर दो, 2 दूनी 4। अब 6 में से 4 घटा दो कितना जाएगा 2/18। नफ़े का अनुपात कितना निकल गया हमारा, ए और सी का, ए का 4/18 और सी का 2/18। अब नीचे में 18 है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 4:2। अब इसमें दोस्तों देखना, ख्याति का मूल्यांकन दिया हुआ है 18,000 रुपये। ठीक है। अब इस ख्याति का भी जो है हम लोग एंट्री देख लेते हैं कैसे कैसे होगा। तो ये जो 18,000 दिया है वो किसका ख्याति है, फर्म की ख्याति है। तो फर्म की ख्याति में से जो अवकाश ग्रहण कर रहा है उसको कितना मिलेगा, और इसको मिल जाने के बाद फिर जो है जो बचे हुए हैं साझेदार उसको कितना कितना मिलेगा उसको देखते हैं। तो फर्म की ख्याति हमारे पास दिया है 18,000। अब इस 18,000 में से बी की ख्याति का हिस्सा, इसमें से बी का जो है ख्याति का हिस्सा कितना आएगा उसको देख लेते हैं। तो 18,000 गुणा कर लेंगे 3/9, यहाँ से आया है। ठीक है, बी का कितना है 3/9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 शून्य 0, 9 शून्य 0 और 9 शून्य 0। 2000 को अगर 3 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा 6,000। अब इस 6,000 को हम लोग क्या करेंगे, जो पुराने साझेदार हैं जो बचे हुए हैं उसमें हम लोग बांट देंगे। तो चलिए, ए का हिस्सा बी की ख्याति में से, ठीक है, इसी को हम लोग निकालेंगे। ए का हिस्सा कितना आ जाएगा बी की ख्याति में से, तो 6,000 गुणा कर देंगे 4/6, क्योंकि नया अनुपात में बांटेंगे। 4 और 6 आया है नया अनुपात, नफ़े का अनुपात, तो 4/6 कर देंगे। तो 6 कम 6, 6 कम 6, ये आ गया 1,000। 1,000 को अगर 4 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा 4,000। वैसे सी का निकालेंगे, सी का हिस्सा बी की ख्याति में से, तो इसी 6,000 में से हम लोग निकालेंगे 2/6, यहाँ देख लो नया अनुपात। ठीक है, 2/6, 6 कम 6, 6 कम 6, ये आ गया 1,000। 1,000 को अगर 2 से गुणा करो तो 1 दूनी 2,000, ये आ गया 2,000। अब हम लोग इसका एंट्री कैसे करेंगे, तो जनरल प्रविष्टि बनाएंगे, दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि और समाकलन राशि। अब इसमें क्या करेंगे,
जो अवकाश ग्रहण करते हैं उसको हम लोग समाकलन में करेंगे और जो बचे साझेदार हैं उसको विकलन में एंट्री होगा। तो चलिए ए के पूंजी खाता को विकलन कर दिए, कितना मिला है ए को 4000 तो 4000 कर दिए। सी के पूंजी खाता को विकलन कर दिए, सी को कितना मिला है 2000 तो 2000 कर दिए। अब नीचे में लिख देंगे बी के पूंजी खाता से कितना 6000, इसी 6000 को बांटा गया है, या तो यहाँ से जोड़ करके लिख सकते हो 4 2 6000। नरेशन में लिख देंगे बी की ख्याति का हिस्सा का समायोजन किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बन गया प्रश्न नंबर 12। चलिए दोस्तों, अब इसी में से आगे देखेंगे। इसमें से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 13 को, क्योंकि ये भी थोड़ा सा यूनिक है, अलग सा लग रहा है। चलिए, तो इसमें हमारा क्वेश्चन जो है दिया है पी क्यू और आर फर्म में साझेदार हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मिलान कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो प्रश्न क्रमांक 13 को अपन देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोला है, ख्याति दिया हुआ है और पूंजी भी दिया हुआ है और आर जो है अवकाश ग्रहण करता है। चलिए इसको बनाएंगे। तो इसके लिए हमें जो है नया अनुपात जानना पड़ेगा और एक नफ़े का अनुपात या लाभ प्राप्ति अनुपात भी बोल सकते हैं, ये दोनों हमें जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास साझेदार देखते हैं कौन कौन है। पी क्यू और आर जो है साझेदार हैं। पुराना अनुपात दिया है इसका 5:4:3 दिया हुआ है। इसमें से कौन अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, तो आर जो है अवकाश ग्रहण करता है, तब हमारा नया अनुपात क्या निकल के आ गया, पी और क्यू मतलब 5:4। ये हमारा आ गया नया अनुपात। अब नफ़े का अनुपात निकालेंगे, तो नफ़े का अनुपात बराबर क्या होता है, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो पी का पहले निकालेंगे, पी बराबर नया अनुपात कितना है इसका 5/9, बीच में माइनस का माइनस कर दिए। पुराना अनुपात इसका कितना है, यहाँ से देख लो 5/12। चलो अब इसका जब हम लोग जो है एलसीएम निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 36, क्योंकि 9 का भी 36 से भाग चला जाएगा और 12 का भी 36 से भाग चला जाएगा। तो 9 का जो है 36 देखो कितना बार में जाएगा, 9 चौक 36 4 बार में गया। उस 4 को ऊपर में जो 5 दिया उससे गुणा कर दो, 4 5 6 20, बीच में माइनस की माइनस। 12 को 36 से भाग दे दो, 12 3 36 3 बार में गया। 3 को ऊपर में जो 5 दिया उससे गुणा कर दो, 3 5 6 15। 20 को 15 से माइनस कर दो, कितना जाएगा 5/36। वैसे क्यू का निकाल लेते हैं। क्यू का अगर नया अनुपात देखें तो 4 कितना है 9 है, माइनस का माइनस कर दिए। पुराना अनुपात देखें तो कितना है, यहाँ से देख लो 4/12 है। अब इन दोनों का अगर एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा 36। 9 को देखो कितना बार में जाएगा, 9 चौक 36 4 बार में गया। उस 4 को ऊपर में जो 4 दिया उससे गुणा कर दो, 4 चौक 16, बीच में माइनस का माइनस। 12 का 36 भाग देंगे तो 12 3 36 3 बार में गया। 3 को 4 से गुणा कर दो, 3 चौक 12। 16 में से 12 घटा दो, कितना आ गया 4/36। मतलब नफ़े का अनुपात हमारा क्या निकल के आ गया, पी और क्यू का, पी का 5/36 और क्यू का 4/36। अब नीचे में 36 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5:4। अब जो है फर्म में ख्याति दिया हुआ है, तो इस ख्याति का हम लोग जो है संयोजन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है फर्म की ख्याति कितना दिया हुआ है, देखना 1,20,000 दिया हुआ है। फर्म की ख्याति कितना दिया हुआ है 1,20,000। तो इस 1,20,000 में से जो अवकाश ग्रहण कर रहा है तो उसका हिस्सा कितना आ जाएगा, तो अवकाश ग्रहण कौन कर रहा है, आर अवकाश ग्रहण करते हैं। तो आर की ख्याति का हिस्सा 1,20,000 गुणा कर लेंगे 3/12। यहाँ से देखो आर का है 3/12 कर लिए, 12 कम 12, 12 कम 12, ये 10,000। 10,000 को 3 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा 30,000। मतलब आर का जो ख्याति का हिस्सा कितना आ गया 30,000। अब इस 30,000 को जो बचे हैं उस साझेदार में हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे। तो पी का हिस्सा आर की ख्याति में से, आर की ख्याति में से पी का हिस्सा कितना आ जाएगा 30,000 गुणा कर लेंगे 5/9। जो नया अनुपात निकला हुआ है उसमें हम लोग देंगे 5/9। अब जब हम इसको भाग देंगे तो चलिए ऊपर ऊपर का पहले गुणा कर लेते हैं। 30,000 को 5 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ गया 1.5 लाख आ गया, 1,50,000। 1,50,000 को 9 से भाग दे देंगे। अब 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक है, कितना जाएगा 15 में से 9 घटा दो, 6 आ गया, ये बन गया 60। उसके बाद 9 छक्का 54, फिर 60 में से 54 घटा दो, 6 आ गया, फिर 60 बन गया। 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, ये 6.66 ऐसे जाते रहेगा। तो पॉइंट के बाद अगर 6 है, 5 से ऊपर है पॉइंट के बाद, तो उसको हम लोग क्या मान सकते हैं 7 मान सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया 16,667 आ गया। वैसे अगर क्यू का निकालें तो क्यू का हिस्सा आर की ख्याति में से, मतलब आर की ख्याति में से क्यू का हिस्सा कितना आ जाएगा 30,000 गुणा कर लेंगे 4/9। आर का कितना है 4 है, 4/9 किए, ऊपर ऊपर का गुणा कर लेते हैं। 30,000 को अगर 4 से गुणा करें तो कितना आ गया 1,20,000। 1,20,000 को 9 से हम लोग भाग दे देंगे। 9 एकम 9, 9 एकम 9,
ठीक है दोस्तों। अब 12 में से 9 घटा दो, कितना आ गया? 3, 30 आ गया। ठीक है, 30 हो गया ना। अब 30 को अगर 9 से भाग दो तो 9 तिया 27, फिर वैसे ही 30 में से 27 घटा दो, 3 आ गया। 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 तिया 27, मतलब ये 333.33 ऐसे आते रहेगा। जिसको हम लोग क्या कर लेंगे, 13,333 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पी का कितना निकल गया? 16,667 और क्यू का कितना निकल गया? 13,333। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 13।